स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली कार्ड स्प्रेड सेशन में। आज बात कर लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 5 वालों के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 5 वालों के लिए मई मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है। 5 नंबर पर्सनालिटी मई मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। 10 ऑफ कप बात करता है हैप्पीनेस, फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली सपोर्ट एंड सबको साथ लेके चलने वाली एनर्जी। बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। आप जिस भी फील्ड में अपनी लाइफ को देखेंगे वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे आपकी एक विश फुलफिलमेंट जो है होने की एनर्जी मई मंथ में दिखाई देती है। 10 ऑफ कप बात करता है अब आपके गोल्स के कंप्लीशन की। तो मई एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव पावरफुल रहने वाला है। आपको किन क्वालिटीज़ पे फोकस करने का नीड रहेगा। 5 नंबर पर्सनालिटी वालों को मई मंथ में किन क्वालिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड बात करता है एग्जीक्यूशन की, नाइट ऑफ वॉन्ड बात करता है एक्शन की। अगर बात करें आपकी स्ट्रेंथ की तो आपकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। आप जो है एक प्लान्ड प्रोजेक्शन लेकर के अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा आपके अंदर क्या चीज़ है कि एक बार आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया, देन यू फॉलो कि आप जो है बीच में रेस्ट ना लें। आपका एम, आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही होता है। तो इट्स लाइक योर डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस आपका स्ट्रेंथ है जिस पे आपको फोकस करने का नीड है। वंस डिसाइडेड आपका एक्शन ओरिएंटेड जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो आपका स्ट्रेंथ है जो कि आपको इस वक्त पे इस पे और ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत रहेगा। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ जो कि आने वाले मंथ में आपको और विक्ट्री दिलाएगा। क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टिकल्स मई मंथ में आ सकते हैं। 5 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए क्या प्रोबेबल चैलेंजेस हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स जो है क्या चीज़ रहेगा, देखिए यहाँ पे भी 10 नंबर की एनर्जी है और यहाँ पे भी 10 नंबर की एनर्जी है। आपके लिए क्या चीज़ आ रहा है, सपोर्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम ही एज अ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकता है जब बात हो रही है आपकी ग्रोथ की। तो यहाँ पे फैमिली टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज के तौर पे फाइनेंस, मनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। चैलेंज के तौर पे आपके ऊपर किसी तरीके का, जैसे हम कहते हैं ना कि यू फील लाइक यू आर बीइंग वॉच्ड, यू फील लाइक यू आर बीइंग जज्ड। आपको ऐसा चीज़ फील हो सकता है कि आपके जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लाइफ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखने के लिए या उनको जो है जज करने के लिए आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपको बीच बीच में पोक कर सकते हैं और वही आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है एंड फोकस यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। जस्ट कीप वॉकिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इन द मंथ ऑफ मई। क्या अपॉर्चुनिटी मई में आपकी ओर बढ़ रही है। 5 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए द सन का कार्ड है। द सन बात करता है नेम, फेम, रिकॉग्निशन, गुड न्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ वेरी पावरफुल कार्ड जो कि अपने आप में एक तरीके का न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट की एनर्जी देता है। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी। इस तरीके की सिचुएशन में मंथ आपके लिए लेके आएगा। आपके लिए बहुत पावरफुल चीज़ें मई मंथ लेकर के आ रहा है। बहुत हार्मोनियस एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। यूटिलाइज इट फुली। अब
ये देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या एडवाइस करते हैं फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन। कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं एज कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड की गाइडेंस आपके लिए है कि एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप अथॉरिटी के साथ में अपनी लाइफ के डिसीजंस लेकर के चलें, कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन जब मैं सारे कार्ड्स रीड करूँगी, लेकिन आपके लिए बात यही है, साम दाम दंड भेद का उपयोग करें, अपनी सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ में सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करें। यहाँ पे ज़रूरत है पावर को अपने हाथ में रखने की, बी इट्स योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बोथ। बात कर लेते हैं अब लास्ट में कि मई मंथ का आउटकम आपके लिए क्या रहने वाला है। मई मंथ का फाइनल आउटकम आपके लिए क्या रहने वाला है। मई मंथ का फाइनल आउटकम क्या रहेगा फॉर पर्सनैलिटी नंबर 5। जो भी सिचुएशन आप फेस करेंगे, जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगे, वहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड यू वुड बी मोटिवेटेड टू रीच टूवर्ड्स योर गोल। आपके माइंड में और प्लानिंग और चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ने, मतलब एक चीज़ अकम्प्लिश हुआ एंड उसके बाद आप आगे का फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लग जाएंगे। तो मई मंथ का आपके लिए आउटकम ये है कि योर वर्क वोंट एंड, बल्कि आपका काम आपके लिए और काम और प्लानिंग्स और एग्जीक्यूशन की ओर आपको लेकर के जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड बात करता है एक्शंस की ही। पेज ऑफ वॉन्ड बात करता है एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटी की, जो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट है। तो यही कॉन्फिडेंस, यही पॉजिटिविटी, यही सेल्फ मोटिवेशन लेकर के आएगा मंथ ऑफ मे। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। अगर पूरी एनर्जीज़ को पढ़ा जाए, मई मंथ आपके लिए सपोर्ट सिस्टम लेके आ रहा है, ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ लेकर के आ रहा है, विश फुलफिलमेंट की तरफ चीज़ें आप बढ़ेंगे। इस तरह की एनर्जी आपके लिए मई मंथ लेके आ रहा है। आपके लिए क्या आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, फोकस। आपके लिए स्ट्रेंथ होगा लगातार अपने गोल्स की तरफ जाना, एक परसिस्टेंट वे में, ठीक है। आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकता है, यहाँ पे भी एक तरीके से 10 नंबर की एनर्जी है। मनी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पोकिंग वाला इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको देखना है कि कौन वेल विशर है, कौन आपको जो है आपको नज़रों में रख कर के आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन, न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग आपके लिए चीज़ें आ रही हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आपको चीज़ों की बागडोर, चीज़ों का कमांड अपने हाथ में लेना है, ना कि मैनिपुलेट हो जाना है, ना कि आपको लोगों के बातों में आ जाना है, ठीक है। अपने आप को डोमिनेट करना है। यू कैन नॉट लेट अदर डोमिनेट यू, बट आपको जो है सिचुएशन को समझते हुए अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। इस एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को लेकर के और प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मई मंथ जो है आपको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और आगे अपने गोल्स को, अपने विजन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव फॉर यू। अब देख लेते हैं कि एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या सरेंडर एनर्जी बेस्ट काम करेगी। मई मंथ में आपके क्या सरेंडर एनर्जी होनी चाहिए। लेट्स चेक फॉर पर्सनैलिटी नंबर 5 क्या सरेंडर एनर्जी का मैसेज है। एनिथिंग एल्स। सरेंडर योर बिलीव इन स्कैरसिटी। एक पैटर्न
एक बिलीफ जो हम अपने माइंड में बना के चलते हैं कि हमें एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इमोशंस, फाइनेंस, कनेक्शंस, रिजल्ट्स ही मिलेगा। आपको उस लिमिटेशंस को ही रिलीज़ करने का नीड है, सरेंडर करने का नीड है। इस समय यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको ओपन अप होने का नीड है ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। यहाँ पे आपको बात करी जा रही है कि आपकी लाइफ में आने वाले ब्लॉक्स को आपको हटाने की ज़रूरत है अपने थॉट प्रोसेस से, कि आपके लिए जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इस थॉट को आपको रिलीज़ करने का नीड है एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर द कमिंग मंथ में। कान्हा जी से आपके लिए वर्ड ऑफ विजडम की मांग करते हैं। कान्हा जी क्या आपको एडवाइस करना चाहते हैं? कान्हा जी पर्सनैलिटी नंबर 5 वालों के लिए मई मंथ के लिए क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सबसे पहले कान्हा जी कहना चाहते हैं बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन एंड डिफ़िकल्टीज विल गो। आपके विश्वास ही आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन भी लेने की ज़रूरत है एंड आपके साथ में भगवान हैं। टफ़ टाइम बात करता है कि जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको आपको रिलीज़ करने की नीड है। जो पास्ट में हुआ, जो टफ़ स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में आया, वो इसलिए आया ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ और सोच सको, कोई और पैटर्न, कोई और चॉइस बना सको। इटर्नल बॉन्ड, यहाँ पे आपसे डिमांड की जा रही है कि अपने और ऊपर वाले के बॉन्ड पे बिलीव करें, विश्वास रखें, तभी आप अपनी लाइफ के लिए, जिसे कहते हैं, एक कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। जो वो हैप्पीनेस जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हैप्पीनेस जो किसी सिचुएशन में बंधी हुई नहीं है। पे टाइम टेल्स कि आपने जो किया पास्ट में उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। तो वो जो भी चीज़ें आप करते हैं, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इट कम बैक्स, वो बाउंस करके वापस आती है। तो ये बाउंस बैक वाली एनर्जी इस टाइम पीरियड में आपके लिए रहेगी। मेक द राइट चॉइस, आपके सामने सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे आपको कुछ चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। उस मोमेंट पे आपको सही चॉइस करना है लाइफ में, सोच विचार करके, सिचुएशन को अपने हाथ में रख करके और अपने पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल के सही डिसीजंस आप लें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। बाय रिलीजिंग योर पास्ट, by releasing past experience, go with the positive mindset, go with the open heart for abundance in your life. I hope कि आपको मैसेजेस, गाइडेंस, कोर्स ऑफ एक्शन टैरो कार्ड की मदद से मिल गए हो, क्लियर हो और आप अपने आने वाले मंथ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पावरफुल, फ्रूटफुल बनाएं। विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल month ahead. Thank you.